संदीप नहा लो, तुम क्या करोगे? आज का जो टॉपिक हमारा है, जो सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट है, कॉन्वोल्यूसिव फैमिली का। सबसे पहले तुम लोग कॉन्वोल्यूसिव फैमिली देख लो। तुम लोग देखे हुए कॉन्वोल्यूसिव फैमिली होता क्या है? नहाते नहीं हो? बहुत बढ़िया, नहीं ना। कॉन्वोल्यूसिव फैमिली देखो, ये सब ठंडी के सीजन में मिलती है ना। अमरबेल जानते हो? अमरबेल क्या? देखिए तो ये This is a Cuscuta plantation. The plant dodder plant, and in Hindi it is called as Amarbeel. The plant is complete parasite. They produce roots which invade the host tissue and draws nutrient from the host tissue. These plants do not contain chlorophyll and they are thus heterotrophic. They are non-photosynthetic and they bear flower and seeds. They are angiosperms. देखा कुछ? नहीं दिखा होगा ना। गिलोय भी ऐसी होती है? अच्छा, होती होगी। कसकटा का प्लांट क्या होता है बेसिकली? ये इसके अंदर जो कॉन्वोल्यूसिव फैमिली होती है, इसके अंदर कसकटा आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से पैरासाइट है बोलते हैं इसको, है। पैरासिटिक प्लांट भी बोला जाता है ये। ढेर सारा, अगर आप देखोगे, अगर कहीं जा रहे हो बाहर की तरफ, जंगल वगल इलाका वाला जो तुम्हें दिखेगा ना, तो इस तरह के पैरासाइट तुम्हें देखने को मिलेंगे। इसी में आयुपमा है एक करके ये भी आता है। तो दोनों में क्या होता है ना, कि दोनों के फ्लोरल फॉर्मूला में अंतर होता है। अंतर ये होता है कि जो उसका पेटल की बात नहीं हो रही है, फ्लावर में जो सेपल होता है इसका बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये वाला अमरबेल का प्लांट, अमरबेल वाला। अमरबेल, अमरबेल का ही प्लांट था ना ये। सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ,
चलो तुम लोगों ने थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो देख लिया कि क्या होता है कसकट्टा का प्लांट, क्या होता है। फिर इसके हम सारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हम बताते हैं, कैसे इसका सेक्शन काटेंगे, क्या दिखता है। बिल्कुल सिंपल है। तो मैं एक एक से रिलेट करा के लेके लेते चल रहे हैं। पहले फेब को हमारा जो कल हिबिस्कस रोसेसिया मेंसिस के बाद धतूरा को कैसे देखे, धतूरा के बाद हम कसकट्टा का प्लांट देखो। कसकट्टा आयोपिमा, ये दो 3-4 स्पीसीज है, कई स्पीसीज के नाम है जो फ्लावर वगैरह होते हैं। ये किसके कॉन्वोलेसी फैमिली के अंदर आते हैं, लेकिन बेसिकली जो तुम्हारे सिलेबस में ना यही कसकट्टा है जो प्रैक्टिकल में दिया जाता है। ठीक है। देखो सारे प्लांट होते हैं कि अब एक जैसे अब क्या मस्टर्ड तो मैं अभी सर दिखा नहीं वॉइस सकता। नहीं आ रही है सर बिल्कुल। गिलोय मेरे यहाँ नीम के पेड़ पर है बहुत। तुम्हारे में आवाज नहीं आ रही है। बाकी लोगों में क्या हो रहा है भाई, बाकी लोग बताओ। आ रही है सर। संदीप तुम एक बार फिर से लॉग इन करो हैं। तो इसके अंदर देखो बेसिकली कॉन्वोल्यूसिव फैमिली के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा। देखो अंतर कहाँ पे, जैसे कि अब किसी एक फैमिली के अंदर, अब जैसे तुम्हें हम कल बताए थे वो रोजस हिबिस्कस रोसेसियामेंसिस में, तो उस फैमिली के अंदर एक साइडा का प्लांट आता है। ठीक है। तो उसका फ्लोरल फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज होता है। इस तरह कॉन्वोल्यूसिव फैमिली में आयोपिमा में और ये कैस्कटा में थोड़ा सा अंतर ये रहता है कि ये जो सेपल होता है, पेटल की बात नहीं कर रहे हैं, द फ्लावर का जो ये पेटल वाला रीजन होता है रेड रेड वाला किसी फ्लावर का, वो नहीं बात कर रहे, जो सेपल में होता है। तो इसके अंदर कभी कभी गेमोसेपलस देखने को मिलता है और कभी कभी गेमो पॉलीसेपलस देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। हाँ चलो पीडीएफ को हम शेयर करते हैं, तुम लोग बताना एक बार पीडीएफ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आवाज क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और पीडीएफ को जैसे देंगे वैसे एकदम कॉपी में छाप लेना। पीडीएफ क्लियर है और वॉइस क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये सब सारा चीज मुझे बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर क्लियर है। ठीक है, म्यूट कर लो फिर ध्यान से समझो इसको। देखो सब एक एक करके देखो रिलेट करते जाएंगे। ठीक है, एक एक करके रिलेट हमने क्या बोला कि देखो बिल्कुल सिंपल है। तुम्हें जो फूल देखना है उसको ऐसे प्रैक्टिकल वगैरह में तो बहुत ही सिंपल है टैक्सोनॉमी को पहचानना, उसका फ्लोरल मतलब प्लांट तुम्हें दे दिया जाएगा और तुम्हें बस पहचानना रहेगा कौन सी किस फैमिली का है। तो तुम्हें नाम पता रहेगा किस फैमिली में कौन सा है। अब जैसे तुम्हें हम कल दिखाए थे धतूरा मेटल किस फैमिली का है। ठीक है, सोलेनेसी फैमिली का है। अभी तुम्हें हमें बताया कि हमारा कॉन्वोलेसी फैमिली में 2 प्लांट बेसिकली अगर देंगे तो देंगे, इसी तरह का दिखता है। तो तुम लोग बहुत सारे रोड पे देखे होगे कुछ जो वो वाला इलाका होता है ना, जंगली टाइप का इलाका, तो मैं इस तरह का ऐसे फ्लावर दिखते होंगे एकदम बिल्कुल से एकदम सिंपल से। और ये तो तुम्हें कैस्कटा तो आराम से तुम्हें अमरबेल तुम्हें आसपास दिख जाएगा, लेकिन अब वहां नहीं दिखेगा जहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड इलाका तुम्हें होगा, जैसे हो गया पॉन्ड वगैरह हो गया, उसके किनारे उनारे हो गया, तो तुम्हें इस तरह के प्लांट तुम्हें दिख जाएंगे। ऐसे नॉर्मल जगह जाओगे तो नहीं दिखेगा। ठीक है, अमरबेल का प्लांट तुम लोगों के साइड में होगा ये। इसकी क्लासिफिकेशन की सबसे पहले बात करते हैं। क्लासिफिकेशन या सबसे पहले करो या आखिरी में, कोई समस्या नहीं, पहले ही कर दो मेरे ख्याल से, तो पहले ही ज्यादा सही पड़ता है। तो देखो किंगडम प्लांट ही तो तुम्हें भी पता है किंगडम प्लांट्स है। अब मुश्किल है, अब देखो क्या है कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह सारा चीज बंद पड़ी हुई है ना, तो जब खुला रहता है तो टीचर उसको जो टैक्सोनॉमी के ब्रांच का जो टीचर होता है उसको थोड़ा सा देखता रहता है कि हाँ क्या है क्या नहीं है। जैसे अब क्या है कि अब तुम बोलोगे कि हाँ ब्रेसिका फैमिली का मस्टर्ड वाला दिखा दीजिए, तो वो तो तुम्हें कोई नहीं दिखा पाएगा ना, क्योंकि वो तो भाई कंडीशन के हिसाब से ग्रो करता है ठंडी सीजन में। अब बोलो गर्मी सीजन में दिखा दे तो नहीं मिलेगा ना वो सारा चीज। हाँ ये अमरबेल तुम्हें दिख जाएगा, अमरबेल तो लगभग तुम्हें दिख जाएगा। तुम्हें हो सके फूल ना दिखे, मतलब फ्लावर अभी हो सकता है ना आया हो उसके ऊपर, लेकिन तुम्हें अमरबेल दिख जाएगा इस तरह का। तो हमेशा देखोगे घर के जो गेट वगैरह होता है उस पे कभी कभी अमरबेल का प्लांट ऐसे चढ़ा होता है, देखा होगा तुमने। उसके सहारे से सारे प्लांट वगैरह ऊपर की तरफ चढ़े होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो इस प्लांट किंगडम हमारा प्लांट, जाहिर सी बात है प्लांट सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। सब किंगडम ना लिखो तो कोई समस्या नहीं है, यहाँ से शुरू कर दो। डिवीजन हमारा एंजियोस्पर्म,
एंजियोस्पर्म हो गया। सब डिवीजन हमारा क्या होता है, एडुकॉट्स हो गया, एडुकॉट्स हो गया। फिर हमारा क्लास हो गया स्टेराइड्स। ऑर्डर हमारा हो गया एक तरह से सोलेनेल, सोनेलेसी फैमिली की तरह ही इसका फ्लोरल फार्मूला आपको दिखेगा, ज्यादा कुछ अंतर नहीं दिखेगा। अंतर बस सोलेनेसी फैमिली का जो तुम्हें फ्लोरल फार्मूला है ना, लास्ट में जो 5 से कल के परसों कल ही देखे थे ना सोलेनेसी फैमिली का, तो आखिरी में जो 5 है उसको बस 2 इन नंबर हो जाता है, बाकी फ्लोरल फार्मूला बिल्कुल सोलेनेसी का जैसे होता है उसी तरह कॉन्वलेसी का होता है, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं होती है। थोड़ा थोड़ा अंतर है, ध्यान देना, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। एक याद कर लोगे तो 2-3 ठो याद हो जाएगा, सब जितने भी। आयोपिमा भी इसी तरह का प्लांट है, पैरासिटिक ही प्लांट है, वो भी ऐसे ही ग्रो करता है। ऐसी बात नहीं है, सारे फैमिली में अलग अलग है। आप साइडा का प्लांट पढ़ोगे तो बात में भी अलग ही दिखेगी। अब एक तरह की फैमिली नहीं है ना, सारा चीज रखा हुआ। तो पैरासिटिक प्लांट को इसमें बेसिकली रखा गया है, इसके अंदर देखा जाएगा। क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले ये लिखोगे किंगडम या प्लांट का डिवीजन कर सकते हो एंजियोस्पर्म। क्लास हमारा हो गया एस्टेराइड्स, ऑर्डर हमारा हो गया सोलेनेल्स, और फैमिली हमारी हो गई कॉन्वोलेसी। इतना बेसिक सब जानते कर लोगे। हाँ, अब चलते हैं पेज 2 पे। फूल इसका देख ही रहे हो, आपको फूल आपको देख के पहचान में आ जाएगा, आप देख सकते हो आराम से फ्लावर को। इंट्रोडक्शन की बात करें इसके बारे में, तो इंट्रोडक्शन में देखो तो इट इज कॉमनली नोन एज स्वीट पोटैटो फैमिली। तो बेसिकली जो कॉन्वोलेसी फैमिली होती है एक स्वीट पोटैटो फैमिली से भी बिलोंग करती है। इसमें लगभग 55 जेनरा और 1650 स्पीसीज पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाएंगे, मतलब जहाँ पे हल्की हल्की बारिश वगैरह वगैरह जो हमें दिखने को मिलेंगे वहाँ पे। जैसे सदर वेस्टर्न घाट्स वगैरह जो दिख रहे हो, तो महाराष्ट्र से बेंगलोर वाला जो रीजन है, वहाँ पे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलते हैं, कॉन्वोलेसी फैमिली ज्यादा मिलेगी देखने के लिए। वहाँ के जंगलों में जाओगे देखोगे तो मिलेगी। तो ये अगर बात किया जाए तो हमारा कॉन्वोलेसी फैमिली का इंट्रोडक्शन देखा हम लोगों ने। तो इंट्रोडक्शन में क्या देखा, इसके पहले क्लासिफिकेशन था। क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि ये प्लांट किंगडम प्लांट हो गया। फिर आपने ये देखा कि वो कहाँ पे पाया जाता है, तो उसका डिवीजन हमारा एंजियोस्पर्म है, सब डिवीजन एडुकॉइट्स, एडुकॉट्स या क्लास हमारा स्टेराइड हो गया, ऑर्डर सोलेनेल्स, और फैमिली हमारी हो गई कॉन्वोलेसी। बात करते हैं इंट्रोडक्शन में, तो ये स्वीट पोटैटो फैमिली का ये हमारा है कॉन्वोलेसी फैमिली जो है। इसमें 55 जनरल और 1650 स्पीसीज पाई जाती हैं। इंडिया में देखो जो ये फैमिली है लगभग लगभग 177 स्पीसीज इसके पाई जाती है। कितनी पाई जाती है भारत में, तो भारत में लगभग 177 स्पीसीज पाई जाती है। यहाँ पे लगभग इसके 20 जेनरा पाए जाते हैं। मतलब कॉमनली ये स्वीट पोटैटो फैमिली का है, लेकिन इसके 55 जेनरा और पता नहीं 1650 स्पीसीज पाई जाती हैं देखा जाए तो, कॉन्वोलेसी फैमिली के। लेकिन भारत में इसमें देखा जाए तो 177 स्पीसीज इस तरह के पाए जाते हैं। करंट डेटा शो प्रेफरेंस ऑफ 57 जेनरा। तो करंट डेटा के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 57 जेनरा ही पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपने क्या देखा कि स्वीट पोटैटो फैमिली का है और 177 फैमिली भारत में पाई जाती है और लगभग 57 जेनरा यहाँ पे करंट डेटा के हिसाब से यहाँ पे मिलेगा आपको। ये देखो कॉन्वोलेसी फैमिली जो होती है सो प्रेजेंस ऑफ 57 प्लांट जेनरा डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। मतलब जो जेनरा इसका वर्ल्ड वाइड कितना पूरे तुम्हें देखने को मिलेगा, पूरे पूरे देश में वर्ल्ड वाइड में, तो 57। 3625 साइंटिफिक प्लांट नेम्स ऑफ स्पीसीज रैंक ऑफ दिस फैमिली कॉन्वोलेसी। तो ये जाहिर सी बात है, भारत का याद रखना कि 177 लगभग स्पीसीज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। किसमें, तो कॉन्वोलेसी फैमिली में। और इसका फ्लावर तुम्हें आसानी से दिख ही रहा है, एकदम से ऐसे दिखेगा, रंग बिरंगा दिखेगा, एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा आपको। अब इसके हैबिट और हैबिटेट की बात करते हैं। तो देखो तो ये क्या होता है कि इसका जो प्लांट होता है वो हर्बेसियस होता है। तो तुम्हें लगभग देखो कि सारे फैमिली में तुम्हें हर्बेसियस ही देखने को मिलते हैं, सर्ब्स मिलता है। लेकिन खास बात इनकी है कि ये क्लाइंबिंग ट्री होता है, क्लाइंबिंग प्लांट होता है, मतलब ट्री नहीं बोल सकते, क्लाइंबिंग प्लांट। तो आयोपिमा हो गया, ये हो गया, और तुम्हारा ये अर्गेरिया हो गया। ये सारे क्या है कि सर्ब्स और क्लाइंबिंग होते हैं, लेकिन कॉन्वोलुलस में इवोल्यूलस जो होता है वो हर्बेसियस होता है। लेकिन ये कैरेक्टर सबका एक ही चीज है कि हर्बेसियस और सर्ब और क्लाइंबिंग एक ही पार्ट में लिखोगे, हैबिट और हैबिटेट लिंक डालोगे, इसमें लिखोगे कि ये हर्ब्स है, हर्बेसियस प्लांट है, सर्ब्स एंड क्लाइंबिंग ट्री होता है, और ये जेरोफिटिक कंडीशन। अब तुमने अभी जो वीडियो देखा 2 मिनट के अंदर, वो देखा क्या था, जेरोफिटिक की कंडीशन तो है। देखो उसके अंदर क्या था, जो पैरासाइट उसका जब देख रहे थे उसके अंदर तो क्लोरोफिल था, बिल्कुल ब्राउनिश कलर के दिख रहे थे वो। तो ये जेरोफिटिक कंडीशन शो करते हैं एक तरह से देखा जाए तो। हाँ, और आयोपिमा जो होता है वो हाइड्रोफिटिक भी प्लांट है, क्योंकि वो थोड़ा सा जो लंबे 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 जो पैरासाइट, मतलब क्या होता है, जो चढ़ाने का मदद करते हैं प्लांट को ऊपर की तरफ, तो उससे जुड़े हुए थे ना सारे चीज, ऐसे करके लंबे लंबे ऐसे करके। ठीक है, स्कैरस जो होता है बरसात के सीजन में दिखता है, उसी तरह से नहीं दिख रहे थे तुम्हें, येलो कलर के ब्राउनिश कलर में, तो वही चीज है। ये पैरासिटिक जो होता है वो कैस्कटा ही होता है। तो सिर्फ कैस्कटा पूछा जाएगा तो पैरासिटिक यही हो शो करता है, हाइड्रोफिटिक में आयोपिमा है।
तो ये सारे कैरेक्टर हैबिट और हैबिटेट में आप लिखना कि ये हर्बेसियस होता है, सर्फ्स एंड क्लाइंबिंग होता है, ज़ेरोफिटिक कंडीशन होता है। ज़ेरोफिटिक नहीं समझते हो बच्चा? ज़ेरोफिटिक, सलोनी बताओ ज़ेरोफिटिक क्या होता है? सबको तो हम ज़ेरोफिटिक जहाँ पे बताएं अभी। वाटर की कमी होती है। हाँ, जहाँ पे पानी की कमी होती है, और वो जब पानी की जो कमी होगी तो मरुस्थल में कोई होते भी हैं ना सर जी, जो ज़ेरोफिटिक तो मैं एक मरुस्थलों में बार पाए जाते हैं। हाँ हाँ, वही पाए जाते हैं, वो हर जगह भी पाए जाते हैं, ऐसी जरूरत नहीं कि सिर्फ वो मरुस्थल एरिया ही में ही पाए जाए, कोई ऐसा रीजन नहीं नागफनी है। वगैरह सब साइकस, उसे ही आते हैं। अब साइकस की जो लीफलेट होती है वो भी ज़ेरोफिटिक कंडीशन शो करती है, ये सब बच्चे पढ़े हुए हैं इसलिए बता रहे हैं। इसकी जो पैलिसेड सेल्स होती हैं थोड़ी मोटी मोटी दिखने लगती हैं, संकन स्टोमेटा दिखने लगता है इसका, जब सेक्शन काटोगे इसके अंदर तो तुम्हें सारा चीज देखने को, कैरेक्टर को, सारा कैरेक्टर देखने को मिलेगा, और यही सब कैरेक्टर ज़ेरोफिटिक कंडीशन को शो करती है। ठीक है, तो ये हम हैबिट और हैबिटेट में करेंगे। हर्बेसियस प्लांट है, क्लाइंबिंग होती है, ज़ेरोफिटिक कंडीशन को अडॉप्ट करता है, हाइड्रोपेटिक प्लांट होता है। अब जाहिर सी बात है, अब तुमने वो जो वीडियो 2 मिनट का तुमने देखा उसके अंदर क्या था कि प्लांट के ऊपर सब ऐसे चढ़े पड़े हुए थे, कसकटा जो थे, कसकटा ही थे ना वो सारे। कसकटा थोड़ा सा ये पैरासिटिक होता है क्योंकि प्लांट के ऊपर चढ़ा हुआ रहता है, और तुम्हें कसकटा दिख कैसा रहा था, लगभग ब्राउनिश कलर, उसमें देखो तो जैसे लग रहा था कि क्लोरोफिल की कमी पड़ी हुई है। तो ऐसा मतलब ये नहीं कि जब कैसकटा का जब सेक्शन काटोगे तो तुम्हें दिखेगा ज़ेरोफिटिक कंडीशन। ठीक है, चलो क्लासिफिकेशन हो गया। अब बात करते हैं, देखो ये कैसकटा का, देखो ये सारा चीज तो मैं दिखाने की कोशिश करती है, ये देखो, ये देखो, देखो ये क्या है, तुम्हें पूरी तरह से ग्रीन नहीं दिख रहा ना, ये क्लाइंबिंग मतलब चढ़ने, किसी प्लांट को उसको मदद कर रहा है कि वो ऊपर की तरफ वो ग्रो करे। एक तो एक्चुअली में क्या है, ये सब क्लाइंबिंग प्लांट्स हैं ये सारे, कैसकटा हो गया ये सारा चीज। देखो इसके अंदर ये छोटे छोटे तुम्हें फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, ये देखो, एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर लें, ये देखो ये सारे प्लांट जो तुम्हारा यूवोल्यूलस है, और ये क्लैस्ट्रेजिया जो हमारा है, ये देखो कैसे इसकी फ्लोरल, थोड़ा सा इसका जो डायग्राम देखो, एस्टिवेशन थोड़ा देखने की कोशिश करना, क्योंकि एस्टिवेशन में थोड़ा सा चेंज है बस यहाँ पे। बाकी ये सोलेनेसी फैमिली की तरह ही इसका सारा फ्लोरल फॉर्मूला है, सारा चीज तुम्हें देखने को मिलेंगे। एपीपेट पॉलीसेपेलस हो गया, ये सारे गैमोसेपेलस तुम देख के ही पहचान सकते हो इसके अंदर। अब तुम्हें हम बोलेंगे सर कि एपीपेटल, एस्टिवेशन कैसे देखते हैं? एस्टिवेशन कैसे देखते हैं, देखो एस्टिवेशन कैसे देखो, अगर बात की जाए तुम्हें कल वाला जो प्लान था, तो कल वाले प्लांट में जैसे देखो ना, अगर ऐसे देखा जाए तो मैं दिखाता हूँ। एक मिनट तो हम तुम्हें दिखाते हैं। तो हम ढूंढ ही रहे हैं कोई फ्लावर ऐसा कि तुम्हें एक्सप्रेशन समझाएं, मिल जाए मिल जाए। ये तुम्हें दिख रहा है, देखो ये देखो, यस सर। ये देखो, ये सेम एक्सिस पे है, देखो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ, देखो ऐसे। जब इसको ड्रॉ करोगे तो अब ये सेम एक्सिस पे तो है नहीं, देखो तुम्हें सेम एक्सिस पे दिख रहा है कभी, सेम एक्सिस पे दिख रहा है, देखो एक दूसरे के, एक अंदर एक बाहर की तरफ है। तो जब तुम फ्लावर फ्लोरल फॉर्मूला बनाओगे तो कैसे बनाओगे, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, देखो इस फ्लावर में एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है, देखो लगा हुआ ना, यहाँ पे देखो ये बाहर की तरफ है ये वाला रीजन, और इसी का ये वाला अंदर की तरफ है। तो जब डायग्राम बनाओगे तो तुम्हें दिखेगा ना कि कौन बाहर की तरफ है कौन सा अंदर की तरफ है। और जब वो चारों एक्सिस पे मतलब Yes, sir. सेम हो, मतलब तो इसी से एस्टिमेशन देखते हैं। जब तुम जैसे जैसे है उस निकालते जाओगे ना, जैसे जैसे निकालते जाओगे उसी तरह से ड्रॉ करते जाना, एक अंदर एक बाहर एक अंदर एक बाहर, तो तुम्हें सारा चीज देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। इसी से हम एस्टिमेशन को चेक करते हैं। इसमें देखो सारे एकदम सेम एक्सिस पे दिख रहे हैं। कौन सा, पेटल की बात करें, देखो पेटल का जो फ्लावर है देखो देखो एकदम सेम एक्सिस पे है ना, ना कोई बाहर है ना कोई अंदर है।
और इस फ्लावर को देखो तो कोई अंदर कोई बाहर है, देखो जब कोई अंदर बाहर नहीं होता तो क्या देखो ऐसे वाला बनाते हैं जब कंडीशन, जब एकदम सेम एक्सिस पे मतलब ऐसे ऐसे बनाते हैं तो सेम एक्सिस में मतलब ना अंदर ना बाहर एकदम जो एकदम सर्किल में होते हैं उसको वाल्वेट बोलते हैं, तुमको हम पहले बताते कि वो वाल्वेट का कंडीशन होता है, सेम पे हो। और जब बस ऐसे सेम एक्सिस पे अगर बस वो आपस में ऐसे इस तरह से जुड़ जाते हैं तो वही बस हो जाता है गेमोसेपलस या गेमोपेटलस हो जाता है। अब जब वो फ्री रहते हैं यहाँ से, अगर यहाँ से फ्री कर दो, अब यहाँ से अगर देखा जाए कोई अगर ऐसे फ्री कर देते हैं, जैसे यहाँ पे बीच में अगर कोई सेम एक्सिस बनाना मतलब एक सर्किल बनाना उसी पे बनाते हैं तो वो वाल्वेट का कंडीशन। अब देखो ये वाला जो प्लांट है कॉन्वोलेसी फैमिली का, सेपल तो नहीं बात कर सकते, अभी पेटल को देख रहे हो क्योंकि ये फ्लावर वाला जो रीजन होता है वो पेटल ही होता है, तो सर ये पेटल हमारा वॉल्वेट एकदम है। सेम, हाँ सेम एक्सिस पे एकदम सर्किल में देखो सेम एक्सिस पे और एक दूसरे से ज्वाइंट है, ऐसे देखा जाए ज्वाइंट है, तो ये हमारा क्या करेगा वॉल्वेट कंडीशन, और ये हमारा गेमोपेटलस का कंडीशन शो करेगा, ऐसा देखा जाए तो ऐसा। ठीक है, ये देख रहे हो, तो आगे बढ़ते हैं। हैबिट और हैबिटेट तो हो ही गया था, हैबिट और हैबिटेट बात कर चुके, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है ना समझाने में। देखो ये सारे फ्लावर हैं, ये इन सबको तो दिखा ही चुके थे हम। यहाँ देखो यही सारे इसके स्पीसीज है चारों तरफ से, ये तो मैं अगर देखा जाए तो ये कैस्कटा है, ये बाकी सारे इसके ये आयोपिमा है, ये वाला देखो ये आयोपिमा है, तो ये सारे चीज ये एक ही फैमिली के कॉन्वोलेसी फैमिली के। ये थोड़ा सा पैरासिटिक कैरेक्टर शो करता है, ये आपको देखो तो ये हाइड्रोफाइट्स है, पानी वगैरह में तुम्हें देखने को मिलेगा, तो भाई एक स्पीसीज एक फैमिली का प्लांट तो भाई कहीं भी दिख सकते हैं ना, कुछ ग्राउंड पे दिखेंगे कुछ पानी वगैरह में दिखेंगे, तो सारा चीज का अलग अलग होगा, सारा कैरेक्टर अलग अलग होगा, थोड़े थोड़े ज्यादा नहीं माइन्यूट चेंजेस आएंगे इसके अंदर। यहाँ पे देखो थोड़ा सा नीचे कस्टम की बात करें, देखो इसके अंदर रूट सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है, देखो जो कसकटा होता है वो एडवेंटिशियस होता है, देख ध्यान से देखना, अगर कॉन्वोलेसी फैमिली में बात की जाए सिर्फ कसकटा की, तो कसकटा होता क्या होता है कि वो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होता है। एडवेंटिशियस मतलब समझ रहे हो ना, कि जो ऐसे रूट जो होते हैं टैप रूट सिस्टम जो ग्राउंड के नीचे होते हैं, बेसिकली तुम्हें भी पता है ऐसे रूट जो होते हैं जो ग्राउंड के नीचे होंगे, तो वो हमारे क्या होते हैं कि लगभग वो ब्रांच होते हैं और टैप रूट सिस्टम होता है। तो बेसिकली सारे तुम्हें इसमें कॉन्वोलेसी फैमिली में तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, टैप रूट सिस्टम ही मिले, बस एक तुम्हारा कसकटा ही है जिसको तुम अमर बेल बोल रहे हो, यही हमारा जो है बस वो क्या दिख रहा है कि तुम्हें एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस क्या होता है कि किसी भी प्लांट के ऊपर ऐसी को पकड़ना, जैसे कोई भी तुम्हारे घर में कोई ऐसा प्लांट है तुम इमेजिन कर सकते हो और उसके ऊपर कैसे कट कर अमर बेल का कोई प्लांट है, तो देखोगे तो उसी के ऊपर अपना रूट ऐसे करके पकड़ते पकड़ते ऊपर जैसे नहीं चढ़ता रहता है, क्लाइंबिंग ट्रीज वगैरह क्लाइंबिंग प्लांट्स वगैरह जितने भी होते हैं जितने भी क्लाइंबिंग प्लांट होते हैं, वो किसी भी कोई भी अगर तुम्हें घर में या तो दीवार की मदद से या तो किसी भी प्लांट के ऊपर ऐसे अपने आप को जो उनका रूट होता है बाहर की तरफ निकलता है, मतलब वो ग्राउंड की तरफ नहीं रहेगा, वो ऊपर की तरफ रहेगा, ऊपर हिस्से में रहेगा, और पकड़ पकड़ के वो ऐसे ऊपर चढ़ते जाते हैं, तो वो हमारे होते हैं कैस्कट्टा का प्लांट, इसी तरह का कैरेक्टर होता है। अब यहाँ पे इस फिगर में तुम देखना चाहो तो किसी पेड़ के ऊपर देखो ये कैस्कट्टा का जो पैरासाइट्स मतलब बोल सकते हैं, ये एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की मदद से ये ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ है, लेकिन बाकी जो जितने भी प्लांट आयोपिमा हो गया ये सारे प्लांट होंगे इसके अंदर टैप रूट सिस्टम पाई जाती है और ये ब्रांच होते हैं बिल्कुल पिछले की तरह। ठीक है, थोड़ी सी चेंजेस यहाँ पे देखो, टैप रूट सिस्टम होती है, ब्रांच होता है, प्लस ये आयोपिमा के अंदर होती है जिसको शकरकंद बोला जाता है, शकरकंद देखे हो ना, शकरकंद बोलते हैं इसके अंदर, ये कॉन्वोलेसी फैमिली के अंदर आता है शकरकंद, देख रहे हो ये सब ब्रांच ये किसके अंदर आते हैं, तो ये जो टैप रूट सिस्टम जो जमीन के अंदर होते हैं सारे चीज, लेकिन कसकटा जो होता है ये एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होता है, तुम्हें भी पता है, अब मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। ये हमारा ये जो तुम्हें शकरकंद दिखाने का था जो कॉन्वोलेसी फैमिली में जो आयोपिमा जो ब्रांच जो तुम्हें दिखा रहा है फ्लेसी दिखा रहा है। अब बात करते हैं इसके स्टेम के बारे में, तो जो सर इसका, हाँ बोलो। सर अगर कॉन्वोलेसी फैमिली में लिखना रहेगा तो टैप रूट ही लिखेंगे ना। हाँ देखो टैप, देखो अब प्रैक्टिकल के हिसाब से देखो, क्या अगर तुम्हें कैस्कट्टा का प्लांट बेसिकली दिया कैस्कट्टा की दिया जाता है, क्योंकि अमर बेल का प्लांट तुम्हें हर जगह मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाले में जो ऑफलाइन में होता है ना थोड़ा दिमाग दौड़ाना होता है। देखो बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं और देना सबको एक ही फैमिली रहती है, एक बैच में लगभग 50-50 का प्रैक्टिकल होता है, तो अमर बेल तुम्हें पता है कि ज्यादा उपलब्ध होता है तो मिल जाएगा तुम्हें, भाई एक लोग को 3-4 तो चाहिए, क्योंकि एक भाई एक सेक्शन तुम्हें दे दिया जाए एक लोग काटने के लिए, तो भाई कुछ लोग तो बर्बाद कर देते हैं, एक ठो नहीं काट पाते हैं फिर दूसरा मांगते हैं, तो इसीलिए
अमरबेली कैस्कटाई का प्लांट ही तुम्हें दिया जाता है। अब ये तुम्हें शकरकंद तुम्हें तो देंगे नहीं ना, इतना महंगा खेतों में से निकाल के लेके आएंगे शकरकंद का फूल तुम्हें देंगे, लो भैया सेक्शन काटो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हें कॉन्वेलेसी फैमिली में आता है तो तुम अब दोनों बताओगे तो अच्छा रहेगा ना, कि कैस्कटा में थोड़ा सा डिफरेंस तुम्हें देखने को मिलेगा, टीचर भी जानेगा कि हाँ बच्चे को कुछ पता है। बताओगे टैप रूट सिस्टम तो बेसिक तुम्हें सारे में मिल जाएंगे, तुम देखो सारी फैमिली में ही लगभग तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट तुम्हें अगर एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा है तो इतना लिख सकते हो, टैप रूट सिस्टम होता है, ब्रांच होता है, ये तो लिख के आ ही रहे हो। लेकिन तुम कॉन्वेलेसी फैमिली तुमने अच्छे से पढ़ा तो थोड़ा बताओगे ना कि कैस्कटा फैमिली में एडवेंटिशियस रूट सिस्टम पाया जाता है इसके अंदर, और ये थोड़ा सा ये पैरासाइट है। समझ गए? समझ में आया बच्चा लोग सबको? यस सर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, स्टेम की बात करें तो स्टेम जो इसका होता है इरेक्ट होता है, प्रोस्टेट और हर्बेसियस होता है। तो जाहिर सी बात है सारे प्लांट के तुम्हें हर्बेसियस देखने को मिलेंगे, इरेक्ट देखने को मिलेगा, सिलेंड्रिकल और ब्रांच देखने को मिलेंगे। तो ये सारे तुम्हें आयुपमा और कैस्कटा में देखने को मिलते हैं। तो स्टेम में सारे कैरेक्टर तुम एक ही लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। यहाँ पे देखो ये स्टेम का फिगर भी दिया है, सर इरेक्ट मतलब क्या होता है? इरेक्ट मतलब ये होता है कि जैसे तुम्हें कैसे बताऊं, एकदम सिंपल जिसकी होती है ना, कोई तुम्हें रुको एक मिनट में दिखाता हूँ तो मिल जाए। वर्डिंग से अच्छा होता है उसको दिखा के बताना कि कैसे समझ सकते हैं। शाम 6 बजे से मूंग की दाल की देनी। शालिनी माइक ऑफ करो। हेलो, कोई मिल नहीं रहा, रुको। ये क्या है, कौन आवाज कर रहा है? देखो बेसिकली अगर तुम्हें थियरी तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ, थियरी लैंग्वेज में क्या होता है कि जैसे कोई कैसे बताऊं यार, अपराइट पोजीशन पता है? अपराइट पोजीशन भी नहीं पता होगा। हम्म, बाद में बताइएगा सर, जब ढूंढ लीजिएगा तब। ठीक है, हम ढूंढ के बताएंगे। हैं, चलो आगे देखो। सॉरी सर, क्लास अटेंड नहीं कर, अच्छा ठीक है, तुम बाद में देख लेना। सिलेंड्रिकल होता है बेसिकली, और तुम्हें ब्रांच देखने को मिलेंगे, सारे चीज तुम्हें स्टेम की बात, ये सारा कैरेक्टर तुम्हें सारे में मिल जाएगा। हाँ, अब लीफ की बात करें, अब देखो पेट्यूलेट हो गया और स्टिपुलेट हो गया। स्टिपुलेट और पेट्यूलेट का कंडीशन तुम्हें बताए थे ना, कि देखो जब कोई लीफ होता है ना, ऐसे देखो, ऐसे होता है तो ये, ओहो, ठीक है, रुको फिर से शेयर करने दो। आ गया भाई। देखो जिसकी लीव्स वगैरह होती है, देखो
अब देखो इसमें क्या होता है कि एक स्टेपुलेट हो गया, पेटिलोट अल्टरनेट है। अल्टरनेट जो तुम समझते हो कि अल्टरनेट जो होगा सर वो अल्टरनेट हो गया, ठीक है। एक स्टेपुलेट और पेटिलेट का मतलब क्या होता है, देखो देखो जब ये स्टेपुलेट क्या होता है, जैसे कोई लीफ ऐसे है, ऐसे एक मिनट थोड़ा सा इसको रेस्ट करने दो। हाँ, ऐसे कोई लीफ है, तो जो नीचे की तरफ से लगती है ना, एकदम बिल्कुल नीचे की तरफ से, उसी को बोलते हैं स्टेपुलेट कंडीशन। और एक पेटिलेट होती है, तो बिल्कुल ये आपको ऐसे देखो, यहाँ पे लीफ देखो, यहाँ पे देखने को तुम्हें मिल रहा होगा, एकदम ऐसे बिल्कुल नीचे की तरफ, ऐसे गड्ढे की तरफ है, और इसी से जुड़ी रहती है सारा कंडीशन। और ये जो क्या होता है कि मल्टी कोस्टेड, मतलब ये दिखा रहा है कि मतलब ढेर सारे होंगे, एक मतलब जो तुम्हारा ये स्टेम की जो लाइन होगी उसमें ढेर सारे। मल्टी कोस्टेड मतलब कि एक लीनियर लाइन से तुम्हारा रेटिकुलेट अगर वेरिएशन दिखा रहा है, सिंगल लाइन दिखा रहा है, तो उससे ढेर सारी लगी होंगी उसके अंदर। और ये सारे कभी क्या होता है कि कर्कटा में तुम्हें ये पैरासिटिक देखने को मिलते हैं सारा चीज, ठीक है। कोई और लीफ का तुम्हें फिगर मिल जाए तो फिर बताएं तुम्हें। इसमें नहीं। चलो इसकी बात करें, इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो सॉलिटरी, एक्सिलरी और साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो जो साइमोस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, बेसिकली एक्सिलरी सॉलिटरी थोड़ा सा उसी से रिलेट करता हुआ थोड़ा रहता है। देखो एक्चुअली में होता क्या है, जो इसकी मेन एक्सिस होती है, इसी से इसके फ्लावर कभी कभी लगे रहते हैं, लेकिन इसी कभी मेन एक्सिस से जब फ्रूट्स वगैरह उसके लग जाते हैं ना, तो थोड़ा सा उसी में तुम्हें एक्साइल प्लेसेंटेशन वगैरह देखने को मिलेगा। तो फ्रूट्स में कांटों सेक्शन तो देखने को मिलता ही है, लेकिन तुम्हें साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस बेसिकली सारे चीज मिलने। अब सॉलिटरी एक्सिलरी का मतलब क्या तुम समझते हो? तो सॉलिटरी एक्सिलरी का मतलब जब कोई भी मेन एक्सिस से कोई प्लांट और फ्लावर दोनों देखने को मिल जाए तुम्हें। अल्टरनेट, ये लीफ तुम्हें देखने को मिल जाए। आवाज क्लियर है? यस सर। देखो एक, देखो ये वाला देखो, सॉलिटरी एक्सिलरी का मतलब क्या होता है ये समझो पहले। कहाँ पीडीएफ कट जा रहा है तुम लोगों में? पीडीएफ कट जा रहा है क्या बार बार? यस सर, पीडीएफ हट तुम गया, लोगों में ये वाला गया, रिप्रोडक्टिव करेक्टर वाला। नहीं, ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और बचा है। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में देखो, इसकी जो मतलब इन्फ्लोरेसेंस की बात की जाए बेसिकली, चलो मेन पॉइंट में आते हैं। तो इसकी इन्फ्लोरेसेंस होती है सॉलिटरी, एक्सिलरी, और लगभग ये साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस हो करता है। तो सॉलिटरी एक्सिलरी मतलब ये होता है कि जो प्लांट हो गया बिल्कुल एकदम मेन एक्सिस पे हो, और अकेला प्लांट हो, मतलब एक सिंगल प्लांट अकेला। तो सॉलिटरी एक्सिलरी का मतलब होता है अकेला, मतलब जो अकेले प्लांट, अकेला अगर बोला जाए, अकेला प्लांट होते हैं जो एकदम बिल्कुल अकेला, एकदम अलग हो एकदम से, और एकदम मेन एक्सिस पे लगे हो। तो वो क्या होगा कि दोनों का कैरेक्टर शो करता है कि मतलब ये साइमोस टाइप का है और सॉलिटरी एक्सिलरी है। जैसे कहने का मतलब देखो, मेरे समझने का मतलब, जैसे कि एक कोई मेन एक्सिस है, उससे जब ढेर सारे लग जाते हैं, जब ढेर सारे लग जाते हैं, तो साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस तुम बोल सकते हो कि सर मेन एक्सिस से कोई भी प्लांट लग जाए, जैसे यहाँ से भी लग जाए, यहाँ से भी लग जाए, भाई मेन एक्सिस है, इससे भाई ब्रांच करके जितने भी ब्रांचिंग हो रही है वहां से कोई फ्लावर लग जा रही है। लेकिन सॉलिटरी एक्सिलरी में कहता है मेन एक्सिस पे सिर्फ अकेला कोई प्लांट तुम्हें दिखे, तो उसको बोला जाता है, अकेलापन को बोला जाता है सॉलिटरी एक्सिलरी। और जब ये मेन एक्सिस से लगा रहेगा तो साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस हो करता है। तो सॉलिटरी एक्सिलरी जहाँ पे साइमोस है वहां पे कंफ्यूज मत होना तुम लोग। देखो यहाँ पे, ये देखो ये ब्रांचिंग से लगा हुआ है, ये आइपोमा का कंडीशन है, सारे चीज में तुम्हें अलग अलग देखने को मिलेंगे। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर देखो यहाँ पे क्या होता है, फ्लावर हमारा क्या होता है, ब्रैक्टिएट होता है। ब्रैक्टिएट मतलब क्या होता है कि ये वाला जो पोजीशन तुम्हें देखने को मिलेगा, यहाँ पे छोटा छोटा ऐसे ब्रैक्ट देखने को मिलेंगे। तो ब्रैक्ट से आप ये समझते हो कि जो हमारा जहाँ फ्लावर लगा रहता है उससे बिल्कुल जो जहाँ पे ये लगी रहती है, जो स्टाक स्टाक है वहां पे लगा रहेगा, तो तुम्हें ब्रैक्ट, छोटे छोटे ब्रैक्ट देखने को मिलेंगे, उसको बोलेंगे ब्रैक्टिएट। फिर यहाँ पे देखो, ये कंप्लीट फ्लावर होता है और बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। तो कंप्लीट तुम्हें पता है कि मतलब चारों वर्ल्स प्रेजेंट है, काइलिक्स भी प्रेजेंट है, कोरोला भी प्रेजेंट है, एंड्रोसम गायनोसम, तो कंप्लीट फ्लावर है। पेडिसिलेट हो गया क्योंकि हमारा ये डायरेक्ट अटैच है स्टाक से। एक्टिनोमार्फिक ये हो गया कि देखो यहाँ से भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, तो एक्टिनोमार्फिक। फ्लावर को समझ सकते हो, फ्लावर में तो सारा चीज लिख सकते हैं ना भाई, ब्रैक्टिएट है, कंप्लीट फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एक्टिनोमार्फिक मतलब काट सकते हैं। और फ्लावर देखो तो पेंटामेरस है, मतलब 1 2 3 4 5 पेंटामेरस है। टेट्रामेरस भी देखने को मिलता है। टेट्रामेरस मतलब कैसे, देखो ये टेट्रामेरस है एक, और ऐसे करके, तो टेट्रामेरस भी देखने को मिलते हैं इसके अंदर। हाइपोगाइनस प्लांट मतलब क्या होगा कि जो ओवरी होगा सारा, जो हमारा सेपल और पेटल होगा इसके नीचे से होगा।
तो जो तुम्हें सोलेनेसी फैमिली में देखने को मिला उसी तरह का फ्लावर यहाँ पे देखने को मिला। अब इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो देखो यहाँ पे साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस बताया और सॉलिटरी एक्सिलरी मतलब कि ये अकेला होता है किसी मेन एक्सिस पे जो लगा हुआ रहेगा तो। और ये साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस शो करेगा, देखो यहाँ पे साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और क्या सर मतलब पूरे एक ही पूरे? फ्लावर लगा रहेगा तभी वो मतलब सॉलिटरी होगा। एक्सिलरी होगा, जैसे कहने का मतलब ध्यान से सुनो, जैसे कि ये हमारा कोई ब्रांच है, यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, तो इस पे एक फ्लावर लगा रहेगा, यहीं से फिर इसी पॉइंट से एक और आया, यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये क्या कि एक ब्रांच पे सिर्फ एक ही फ्लावर लगा है ना, एक ही लगा, मतलब ये मेन एक्सिस है, सपोज दैट ये भी मेन एक्सिस, यहाँ सिर्फ इससे निकला तो एक लगा हुआ है ऊपर एकदम। तो जो अकेला प्लांट हो और एक ही लगा होगा तो उसको बोलते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी और साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस टाइप तो ये बोल रहा है कि मेन एक्सिस पे जो फ्लावर लगा रहेगा वो साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है, और जब कोई प्लांट अकेला होता है तो उसको बोलते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी, ठीक है। सर जहाँ फ्लावर की हम बात साइमोस करें होगा तो क्या वहाँ सॉलिटरी एक्सिलरी भी रहेगा? हाँ देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। इन्फ्लोरेसेंस तो अच्छा। बेसिकली दो ही तरह का होता है, इन्फ्लोरेसेंस साइमोस और रेसिमोस होता है, और एक स्पेशल केस होता है, लेकिन वो अकेलापन, जैसे कोई एक फ्लावर होता है कि एक ब्रांच पे अकेला देखने को मिलता है, इस तरह का देखने को मिलता है, किसी में कभी कभी तुम्हें झुंड में देखने को मिलेंगे, तो जो अकेला देखने को मिलता है उसको सॉलिटरी एक्सिलरी बोल दिया जाता है। अब समझ में आया? यस सर। अब देखो फ्लावर तुमने समझ ही लिया, फिर से वही पीडीएफ लगाएं, क्या मतलब है, टेक्नोमार्फिक हो, सारा चीज हो सकता है। सेपल की बात करें तो देखो सेपल मतलब क्या होता है, ये वाला रीजन होता है सेपल, ये वाला रीजन, देखो ये वाला रीजन सेपल होता है, ये वाला तो हमारा पेटल मतलब कोरोला होता है, पेटल या कोरोला बोलो, और ये हमारा क्या होता है कैलिक्स होता है, या तो जो इस कैलिक्स ही में बताते तुम्हें डिफरेंस, तो कैलिक्स में क्या होता है, कभी कभी ये पॉलीसेपलस होते हैं और कभी कभी ये गेमोसेपलस होते हैं, और ये तुम्हें क्या देखने का इम्ब्रिकेट देखने को मिलेगा, लेकिन जो तुम्हें ऊपर वाला वो इम्ब्रिकेट नहीं, वो बालवेट देखने को मिलेगा। तो तुम्हें वॉलवेट कौन सा देखा जो सेम एक्सिस पे, तो ये वाला, मतलब पेटल को मैंने बोला था, लेकिन ये वाला तुम्हें देखो इम्ब्रिकेट देखने को मिलेगा, कौन सा, तो सेपल की बात करें, सेपल मतलब कैलिक्स, देखो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, देख रहे हो ना, इम्ब्रिकेट टाइप का तुम्हें दिखेगा, मतलब ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, ऐसे करके तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये कौन सा मिल रहा है, जो तुम फ्लावर का जो ये ग्रीन वाला पोर्शन होता है ना, तुमको जो बताया था, वो सोलेनेसी फैमिली में जो ग्रीन वाला होता है वो वॉल्वेट कंडीशन में शो करता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, इम्ब्रिकेट टाइप का दिख रहा है, बस अंतर यही है। और इम्ब्रिकेट टाइप का तो दिख रहा है, लेकिन ये पॉलीसेपलस होता है और गेमोसेपलस, कभी कभी ये फ्री होते हैं और कभी कभी ज्वाइंटेड होते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें देखो सब एक साथ ज्वाइंट दिख रहे हैं, और यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, फ्री टाइप का दिख रहा है। तो ये कैलिक्स हमारा क्या होता है, पॉलीसेपलस होता है, कभी कभी गेमोसेपलस होता है, और 5 पिन नंबर होता है, इम्ब्रिकेट होता है। इम्ब्रिकेट मतलब समझ रहे हो, ये सेम एक्सिस पे नहीं देखने को मिलेंगे कभी भी। देखो यहाँ पे कैलिक्स में, यहाँ पे तो तुम्हें इस फिगर से क्लियर हो गया होगा। देखो कैलिक्स जो हमारा होता है 5 होते हैं, बिल्कुल सही है कि 5 इन नंबर होते हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हो कि कभी कभी तुम्हें एक दूसरे के, देखो ये ऊपर की तरफ चढ़ा है और ये वाला अंदर की तरफ है। तो अभी ये फ्लावर की पेटल की बात नहीं है, पेटल मतलब होता है कोरोला, और ये होता है कैलिक्स मतलब होता है कैलिक्स। तो हमारा होता है कैलिक्स हो गया सेपल, और कोरोला हो गया हमारा पेटल। तो कैलिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कैलिक्स कभी कभी तुम्हें देखो यहाँ पे एकदम बिल्कुल फ्यूज देखने को मिल रहा है, कभी कभी तुम्हें फ्री देखने को मिल रहा है। देखो क्लियर हुआ, सेपल और पेटल दोनों फ्यूज थे आपस में। यहाँ पे देखो पेटल हमारा क्या है, ये देखो गैमो पेटलस है, क्योंकि आपस में देखो सब फ्यूज है, कोई फ्री नहीं है इसके अंदर, सब फ्री है, लेकिन इम्ब्रिकेट यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन तुम्हें बालवेट टाइप का एस्टिवेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये कहीं कहीं किसी में आयोपिमा में दिख जाएगा तो दिख जाएगा, लेकिन इसमें देखो वालवेट टाइप का एस्टिवेशन शो हो रहा है, तो और लगा हुआ है, लेकिन तुम्हें ये दिखेगा पेटल हमेशा गैमो पेटलस। गैमो पेटलस मतलब फिक्स है, सारे देखो फिक्स है, और 5 ही नंबर है, 5 के नंबर में सारे चीज दिख रहे हैं। तो देखो कोरोला हो गया, कोरोला मतलब क्या हो गया, पेटल 5 इन नंबर है, और सारे के सारे क्या कर रहे हैं, देखो फ्यूज है आपस में, कोई फ्री नहीं है, तो इसको बोलेंगे गैमो पेटलस। क्या बोलेंगे, गैमो पेटलस का कंडीशन। अब यहाँ पे देखो एंड्रोसियम की बात करें तो एंड्रोसियम हमारा कितना है, 5 इन नंबर है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 एंड 5, और ये सारे सब क्या है, एपीपेटलस। एपीपेटलस मतलब क्या है, ये पेटल और ये दोनों आपस में ज्वाइन है,
तो मैंने क्या बोला था, एपीपेटलस का कंडीशन क्या होता है, जब ये कोरोला और एंड्रोसियम ये आपस में क्या करेंगे, जब एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं, तो ये देखो आपस में ज्वाइंट है। गायनोसियम की बात करें तो ये बाई कार्पेलरी होता है, तुम्हें दिख रहा है बाई कार्पेलरी यहाँ पे। इसी में फोन कट जाता। ठीक है, देखो आगे देखो, ये बाई कार्पेलरी होता है, देखो तुम्हें दो डबल के फॉर्म में दिख रहा है, जब इसका सेक्शन काटोगे तो तुम्हें दो के लॉक्यूल में दिखेगा ऐसे करके, दो के फॉर्म में। तो ये हमारा होता है बाई लॉक्यूलर। बेसिकली हम आना चाहते हैं, देखो फ्रूट हमारा बेरी और कैप्सूल में होता है, ये तुम्हें पता था बिल्कुल। फ्लोरल फॉर्मूला देखो बिल्कुल सेम है, ब्रैक्टिएट हो गया, एक्टिनोमार्फिक हो गया, मेल और फीमेल। कैलिक्स कितना था, तो 5 के नंबर में था, और बिल्कुल ये क्या थे, फ्री भी दिख रहे थे तुम्हें। तो फ्री भी दिखते हैं कभी कभी, वो फ्यूज भी दिखते हैं, तो यहाँ पे तुम्हें ब्रैकेट में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये फ्री रहते हैं, देखो कैसे ऐसे चढ़ा हुआ था। कोरोला की बात करें तो आपस में वो बिल्कुल ये पेंटामेरस थे, आपस में फ्यूज थे ऐसे करके। जब वो फ्यूज रहते हैं तो ब्रैकेट में कर दिया जाता है, 5 इन नंबर से तो 5 कर सकते हो। और एपीपेटलस तुम्हें बताया कि ऊपर की तरफ भी एंड्रोसियम से फिक्स रहेंगे, और एंड्रोसियम हमने क्या काउंट करा कि 5 इन नंबर होता है। ये देखो, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि जो हमारा ब्रैक्टिएट का कंडीशन है, फिर उसके बाद देखो ब्रैक्टिएट के बाद हमारा जो कैलिक्स है वो इम्ब्रिकेट दिख रहा था, मतलब एक अंदर एक बाहर। कभी कभी ये पूरा बाहर, ये पूरा बाहर, और देखो एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, तो इम्ब्रिकेट दिख रहा था कैलिक्स। कोरोला की बात करें देखो, तो कोरोला क्या फ्यूज है, तो फ्यूज है, तो फ्यूज का हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है, 1 2 3 4 5। देखो फ्यूज दिख रहा है, ये कोरोला फ्यूज है, और किससे लगा, एपीपेटलस का कंडीशन है, मतलब कि इसके अंदर जो एंड्रोसियम है देखो लगा हुआ है, तो एपीपेटलस का कंडीशन यहाँ पे शो हो रहा है। और गायनोसियम देखो, देखो बाइलॉक्यूलर था, बाइलॉक्यूलर था मतलब कि ऐसे देखो, और ये आपस में दो पार्ट में डिवाइड, तो ये बाइलॉक्यूलर दिख रहे थे। और गायनोसियम हमारा क्या था, सुपीरियर ओवरी था, सुपीरियर मतलब हाइपोगायनोसियम में दिखा यहाँ पे, ये हमारा ओवरी था, और इससे सारे सेपल और पेटल फ्यूज थे यहाँ पे। तो ये सारे क्या थे, तो सुपीरियर थे, और सुपीरियर में क्या होता है कि हम गायनोसियम के नंबर में दो दो थे, तो दो करके यहाँ पे नीचे सुपीरियर दिखा देना इसके अंदर। सिंपल था बिल्कुल फ्लोरल डायग्राम। ये देखो सारे इसके कॉमन प्लांट्स वगैरह हैं सारे। फिर जितने भी कैरेक्टर थे उस कैरेक्टर को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कैलिक्स कितना होता है, 5। ये स्टेमन कितना होता है, बाई कार्पेलरी, वही इसका थियरी लिखे हुए हैं सारे चीज। बाकी तुम लोग की क्लास ओवर हो गई बाद में, और पीडीएफ हम इसको सेंड कर देंगे, और तुम लोग इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सर हाँ बोलो। कह रहे हैं सर, अगर मतलब टीचमेंट पे शिवांगी शिवांगी नेम से कोई भी आए तो उसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक ठीक।